नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और मेरे साथ इस समय अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल प्रांत के प्रांत सचिव डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव हैं। ग्राहक राजा होता है। आप जो सामान खरीदते हैं, जो टैक्स देते हैं, वो आपको एक ग्राहक की संज्ञा देता है। लेकिन देश में जो ग्राहक है वो राजा होता है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं ग्राहक को भी जो जानकारियां हैं या जागरूकता है उसकी कमी के वजह से एक प्रजा जैसा व्यवहार उसके साथ होता है। तो यदि ग्राहक वास्तव में राजा बनना चाहता है तो आज हम डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव से पूछेंगे कि वो देश का कैसे भला कर सकता है और उससे क्या क्या चीजों के प्रति जागरूक होना चाहिए। संदीप जी, वो क्या 5 बातें हो सकती हैं जो ग्राहक को राजा बनाती है और इस देश को समृद्ध करेंगी? पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन अगर कोई है तो वो ग्राहकों का संगठन है। ग्राहक उपभोक्ता, हर देश, हर नागरिक, हर व्यक्ति ग्राहक है और वो अगर अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहता है तो वो किसी भी देश का नागरिक क्यों ना हो, अपने देश को समृद्ध करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये जो एक सम्मान ग्राहक के अंदर होना चाहिए, वो आज की भौतिकवादी समय में जिसमें कम मूल्य में और या लापरवाही या अधिकारों के अभाव में जो गतिविधियां घट रही हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा ग्राहक अभी बिखरा हुआ है। जिस दिन ग्राहक के रूप में हम संगठित हो जाएंगे तो न केवल अपने देश को बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध कर सकते हैं, बल्कि सामाजिक जो व्यवस्था है उसको भी सुचारू रूप से अपन लागू करवा सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जो भी गृहिणियां हैं वो घर में गैस रिसीव करती हैं, छोटी सी बात है, लेकिन आप ये पूछ के देखिए तो ये गृहिणियां इतनी सतर्क नहीं है अभी कि उनको तौल कर गैस मिले। उसमें जो एक्सपायरी डेट का जो सिस्टम है उसको चेक करें वो, और एक जो अतिरिक्त शुल्क मांगने की कोशिश करता है वो हॉकर, जबकि उसका अधिकार नहीं है ये, लेकिन एक सामाजिक परंपरा, लोगों ने इसको व्यवस्था मान लिया है कि हॉकर आएगा, बिना तोले भी गैस दे रहा है तो अपन उसको 20 रुपए अतिरिक्त देंगे। ये छोटी सी जो भ्रष्टाचार की एक जननी है, ये आगे जाकर एक महावृक्ष को सृजन कर देती है। अगली बात आप पेट्रोल डीजल का देख लीजिए। पेट्रोल या डीजल डलवाते वक्त उस पेट्रोल पंप पे क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए, ये ग्राहकों को जानकारी में होना चाहिए। मैंने बहुत से पेट्रोल पंप देखे जहां पर ताले लगे रहते हैं शौचालय में। आपको वहां पानी फ्री मिलना चाहिए, वहां पर आपको हवा की व्यवस्था फ्री होना चाहिए, वहां थोड़ा सा विश्राम का एक स्थान होना चाहिए और साथ में शौचालय आपको निःशुल्क उपयोग करने का आपकी व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग अपने स्वार्थों के कारण उसमें ताला लगा देते हैं और ग्राहक जब इंडिविजुअल पूछता है तो कई बार उसको डांट कर या किसी और कारण को बताकर हटा देते हैं। तो जितने भी पेट्रोलियम कंपनियां उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। अभी मैं बात करूंगा कि एक सामान्य जो एक ग्राहक है उसकी क्या जवाबदारी है कि उसको सिर्फ इतना करना है कि जो भी खरीदारी अगर वो कर रहा है तो उससे दुकानदार से पक्का बिल बस ले ले। वो ये इतना करने मात्र से उसके सारे अधिकार भी सुरक्षित होते हैं और अपने देश का भला भी होता है, क्योंकि जो भी उस पदार्थ के ऊपर, उत्पाद के ऊपर जो लगने वाला है वो शुल्क सरकार तक पहुंचता है और उस दुकानदार को वो अपने रिकॉर्ड में दर्ज करना पड़ता है कि ये मैंने उत्पाद इस व्यक्ति को बेचा है। अब एक और विशेष बात जो हमारा संगठन करने के मार्ग पे अब आगे बढ़ रहा है, वो हम ये चाहते हैं कि जितने भी दवाइयां हैं, अभी तक सरकार ने कुछ सूची बनाई है जीवन रक्षक दवाइयों की, जिनके अधिकतम मूल्य पे उन्होंने सरकार ने थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश की है। लेकिन हमारे संगठन की अब मांग ये आने वाली है कि सभी जितनी भी दवाइयां हैं सबको अपना उत्पादन मूल्य घोषित करना चाहिए। वो तब कि कस्टमर को मालूम पड़े, ग्राहक को मालूम पड़े कि इसने कितने मूल्य में इसका उत्पादन किया है और कितने में बेच रहा है, कितना पैसा मार्केटिंग में जा रहा है, कितना कमीशन में जा रहा है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज की तारीख में ग्राहक हित ना सोचते हुए कंपनियां अपने लोगों जो उनका हित करवा सकते हैं, जो कुछ कतिपय डॉक्टर्स हैं या जो जांच एजेंसीज हैं, ये सारे नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस मामले में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनके कमीशंस के बेसिस पर वो आपका पैसा तो ग्राहक से ही वसूलता है। अल्टीमेटली जो कंपनी है ग्राहक से ही पैसा वसूलती है। तो इन बातों को अगर अपन ध्यान देंगे कि भाई उत्पादन मूल्य की तरफ आप ध्यान दीजिए, कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो एक्सपायरी डेट देखिए, एक्सपायरी के साथ में उसका मूल्य चेक करिए। अगर उस पर कोई स्लिप लगी हुई है तो आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि प्रिंटेड मूल्य के ऊपर कोई भी स्लिप लगाना वैध नहीं है, नियम के विरुद्ध है। और बहुत ही आसान तरीका है कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपके पास बिल है, वो पक्का हो चाहे कच्चा हो, लेकिन अपनी मांग आप जाकर यहाँ के जो
जिला उपभोक्ता केंद्र है, अपने उपभोक्ता के जो केंद्र वो बने हुए, उसमें आप 100 रुपए के स्टाम्प पे मात्र 100 रुपए लगते हैं और आप अपना एक दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें एक न्यायाधीश उस विषय का विश्लेषण करके जो संबंधित पक्ष उसको बुलवाएगा और उस पर आपका निराकरण करेगा। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आपको सिर्फ मांग करने की देर है कि उपभोक्ता फोरम जो है हमारा, उपभोक्ता फोरम ज्यादातर रूप से ग्राहकों के संरक्षण के लिए ही काम करता है, उनके हित में ही निर्णय देता है। ये बात मैं आपको आगे होके बता रहा हूं। थोड़ा सा एक प्रोसीजरल जो एक सिस्टम है उसको आपको फॉलो करना है। अगर आपको ग्रीवियंस है, और जरूरी नहीं है कि कोई उत्पाद हो, वो सर्विस भी हो सकती है। जैसे आज की तारीख में जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो टेलीविजन पे आप विभिन्न विज्ञापन देख रहे हैं, इन विज्ञापनों की कॉस्ट आप दे रहे हैं। आप उस डीटीएच का कनेक्शन लेते हैं, उसका पैसा देते हैं, उसके एवज में वो आपको जो दे रहे हैं वो सीरियल के साथ में विज्ञापन भी चिपका रहे हैं। तो इसमें कितने विज्ञापनों की संख्या आपको दिखाई जाए, इसको भी सीमित होना चाहिए। ये भी हमारे संगठन की एक मांग आने वाली है। हम खाद्य तेल के ऊपर भी ध्यान देना चाहते हैं। खाद्य तेल जो आपको दिया जा रहा है उसमें पाम ऑयल मिलाया जाता है, कितने % हो, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए कैसा है इसका विश्लेषण तो विशेषज्ञ लोग कर ही देंगे, लेकिन वो खाद्य तेल की जो कीमतें कम ज्यादा होती हैं, शुद्ध है कि नहीं है, उसकी घोषणा अब कंपनियों को विशेष रूप से बड़े अक्षरों में करना चाहिए, ताकि जनता का स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और संदीप जी, अगर ग्राहक जागरूक हो जाए तो क्या महंगाई पे लगाम लग सकती है? पंकज जी, अगर जागरूक ग्राहक है तो विश्वास मानिए, न केवल महंगाई बल्कि भ्रष्टाचार का अंत हो जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार का जो जनक होता है वो एक छोटा सा व्यक्ति होता है, जिसका शोषण होता है। वही किसी को शोषित व्यक्ति ही किसी का शोषण करके अपने नुकसान को पूरा करने की कोशिश करता है। तो अगर आपको आपके अधिकार की सारी चीजें व्यवस्थित मिलेंगी तो वही व्यवस्थाएं आप अपने साथियों को देना चाहेंगे। एक से एक बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। आप अपने अंदर के ग्राहक को जागृत करिए। और हमारे संगठन का ये मानना है कि ग्राहक एक राजा है, उसे राजा की तरह सम्मान मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को उस उत्पाद, किसी भी दुकान वाला उसको बेचने से मना नहीं कर सकता। उसको एक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस दुकान पे सम्मान के साथ मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर हम लोग आगे चलते हैं, उनको अधिकारों के लिए जागरूक करते हैं। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम हर देश के हर राजस्व के एकत्रीकरण में भी हम मदद करते हैं कि लोगों को जब ये प्रेरित करते हैं कि आप बिल लीजिए, तो बिल से ही तो राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन बिल से ग्राहकों के अधिकार भी सुरक्षित होते हैं। ये बात की जागरूकता हम लोगों तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद, आपने बात की। जानते हो, सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। आज ही घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत?
चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।